اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقه لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. ولو شاء لهداكم
वल्लज़ी अंज़ल मिनस समाई माअन लकुम मिन्हु शराबुन व मिन्हु शजरुन फीहि तुसिमून सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। ये थे जनाब यूनुस अब्बास साहब जो अपने मखसूस अंदाज में तिलावत कलाम पाक से फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। अब मैं गुजारूँ जनाब हैदर करार कानपुरी साहब से कि वो मिंबर पर हम नाज़ाने खिदमत पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नारे सलवात। हजरात, ये उस बीबी के दिन हैं कि जो 9 साल रसूल अकरम के घर पे रही, 9 साल मौला अली के घर पे रही। 18 साल में उसने कुछ मांगा नहीं है, लेकिन जब उसके लाल की मजलिस होती है तो अज़ादारों से आंसू मांगने आती है। आज उस बीबी की खुद साल की मजलिस है, इसलिए अभी तो मसाहब कमा भी तिलावत करी हमारे बड़े भाई ने माशाअल्लाह जावेद साहब। इस बीबी के लाल ने अपने बेटे को कैसे मुतवज्जे कराया है, सुनिए 4 मिसरों में। हैदर का पिसर बोला कि ये मेरा पिसर है। हैदर का पिसर बोला कि ये मेरा पिसर है, मेरी ही तरह तुझको ये तब्दील बनाता। फितरूस, तुझे परवाज की जल्दी ही पड़ी थी, वरना अली असगर तुझे जिब्रील बनाता। तो अब हजरात ज़्यादा वक्त तो नहीं है, हमारे जावेद साहब माशाअल्लाह मस्जिद के लिए खुद मेंबर होने के लिए उतावले बहुत हैं। और मैं अपने नहीं, ऐसा होता है कि हर इंसान प्रिपरेशन करके आता है। तो मैं जावेद साहब, अभी आप लोगों ने भी सुना होगा, कोई जर्रार आता है, नाम तो नहीं लूँगा, नाम एक गाली होता है, मेंबर की तौहीन है उसका नाम लेना। तो उस पर मैंने जावेद साहब थोड़ी सी तनकीद करी है। अज़ान आलिया में अगर महफूज कर लिएगा, दाद दिए ना दिए अल्लाह का शुक्र हो, नेट पे मुझे मिल जाती है। आप लोग खाली अज़ान आलिया महफूज करिए कि भाई आप लोग आगे आते रहिए। दौलत अल्लाह देता है, दाद आप लोगों से लेता हूँ, दाद अल्लाह नहीं दे सकते। आइए आगे आ जाइए, बाहर वालों से गुजारिश है अंदर आ जाइए। फर्श मस्जिद पे जो बैठे हैं वो मौलाई हैं, बाकी जो खड़े हैं सब तमाशाई हैं। आइए बैठिए। तो कोई जर्रार आता है, खैबर के दर तक ना पहुंचा। जावेद साहब, खैबर के दर तक ना पहुंचा, तुमने कहा जर्रार था, दुनिया ने ये मंजर देखा, तुमने कहा जर्रार था,
दहर का सबसे बड़ा भगोड़ा बुज़दिल था, डरपोक था। सोने पे ये हुआ सुहागा, तुमने कहा जर्रार था। अरे आगे से वो बुज़दिल था पर पीछे से वो शेर था। जावेद साहब, मैं तारीख पढ़ रहा हूँ, मैं अपने मन से नहीं लिखा है, कुछ तारीख में लिखी है ये चीज। आगे से वो बुज़दिल था पर पीछे से वो शेर था, और दुश्मन उसको देख के भागा, तुमने कहा जर्रार था। अब आखिरी शेर है जावेद साहब, उसके बाद कोई भी पाने आ जाए। दिखने में वो नर था लेकिन मादा वाले शौक थे। जावेद साहब भाई, दिखने में वो नर था लेकिन मादा वाले शौक थे। मक्खी भी वो मार ना पाया, तुमने कहा जर्रार था। नारे सलवार। अब मैं गुजारिश करता हूँ जनाब साहिल साहब से कि वो मेंबर पाए और नज़राना खिदमत पेश करें। जनाब साहिल साहब। सलवार। हाय सैयदा, हाय सैयदा, हाय सैयदा, हाय सैयदा, तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है। हाय बाबा, तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है। आज़ा हटाऊं, कैसे मोहसिन को बचाऊं, सांस सीने में रुकी है। तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है। हाथ में जिसके मेरा हाथ दिया था तुमने, कह के मन गुम तो जिसे मौला कहा था तुमने। मैंने हर मोड़ पे बाबा साथ उसका है निभाया। हाँ मेरा जुर्म यही है, तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है। तेरी उम्मत ने बना दी है ये हालत बाबा, कोई पसली भी नहीं मेरी सलामत बाबा। सांस लेती हूँ मैं जिस दम, घुटने लगता है मेरा दम। सिर्फ मरने की कमी है, तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है। परवार। ये थे जनाब साहिल साहब जो अपने खसूस अंदाज में पेश कर रहे थे। अब मैं गुजारिश बता रहा हूँ जनाब रेहान सल्लमू साहब से कि वो मेंबर पे आए और नज़राना खिदमत पेश करें। अंधेरे अंधेरे यतीमों से छुप कर सरे कब्र ज़हरा अली रो रहे हैं। अंधेरे अंधेरे यतीमों से छुप कर सरे कब्र ज़हरा अली रो रहे हैं। या ज़हरा, या ज़हरा, तुम्हारी मुसीबत बुलाऊंगा कैसे मैं बच्चों से
मनाऊंगा कैसे। तुम्हें याद करके जो रोएंगे बच्चे, मैं बच्चों को अपने मनाऊंगा कैसे। तस्वुर में जरा से करके ये बात झुकाए सर अपना अली रो रहे हैं। अंधेरे अंधेरे यतीमों से छुप कर सरे कब्र ज़हरा अली रो रहे हैं। या ज़हरा या ज़हरा, कभी आंसुओं को छुपाती है ज़ैनब, कभी भाइयों को उठाती है ज़ैनब, कभी घर के आंगन में आती है ज़ैनब, कभी माँ के हुजरे में जाती है ज़ैनब, कभी रो के दुख या ये करती है नौहा, उठो अम्मा फिजा अली रो रहे हैं। अंधेरे अंधेरे यतीमों से चुप कर सरे कब्र ज़हरा अली रो रहे हैं। ये थे जनाब रेहान सल्लमू साहब। मैं गुजारिश गुजार हूँ जनाब हसन मियाँ साहब से कि वो मेंबर पे आए। एक नारे सलवार बेहदर नहीं जिन के दिल में उनका ईमान कामिल नहीं। बेहदर नहीं जिन के दिल में उनका ईमान कामिल नहीं। चाहे जितनी नमाज़ें वो पढ़ ले, उनको कुछ हो हासिल नहीं। बेहदर नहीं जिन के दिल में उनका ईमान कामिल नहीं। ये विषय देखिए खास तौर पे उनकी किस्मत में दोज़ख लिखी है, फैसला कर चुका है खुदा। उनकी किस्मत में दोज़ख लिखी है, फैसला कर चुका है खुदा। लाख वो लोग कहते रहे ये, लाख वो लोग कहते रहे ये, है वो ज़हरा का कातिल नहीं। तू बेहदर नहीं जिनके दिल में उनका ईमान कामिल नहीं। ये विषय देंगे खास तौर पे जिन पे नादे अली दम नहीं है, होंगी गर्क़ा वो कश्तियाँ। जिन पे नादे
अली दम नहीं है, होंगी गर्क़ वो कश्तियाँ, उनकी किस्मत में है डूब जाना, उनकी किस्मत में है डूब जाना, उनकी किस्मत में साहिल नहीं, वो बेहदर नहीं जिनके दिल में उनका ईमान कामिल नहीं। बस इस सिलसिले का पीछे देखिए। पाक किरदार हैं जिनकी माए, उनकी दौलत है इश्क़े अली, पाक किरदार हैं जिनकी माए, उनकी दौलत है इश्क़े अली, वो अली की मोहब्बत से होंगे, वो अली की मोहब्बत से होंगे, एक लम्हा भी गाफिल नहीं, वो बेहदर नहीं जिनके दिल में उनका ईमान कामिल नहीं। एक नारे सलवार। ये थे जनाब हसन मियाँ साहब जो अपने मखसूस अंदाज में पेशानी का फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। अब मैं बड़े ही अदब से गुजारिश करता हूँ ख़तीब मिंबर, ख़तीब मजलिस अली जनाब मौलाना जावेद अब्बास काज़मी साहब से कि वो मिंबर पर तशरीफ़ लाएँ और एक ऐलान इस मजलिस के फ़ौरन बाद एक हमारा नौखान जो प्रदेश से तशरीफ़ लाया है रज़ा हुसैन लद्दाखी साहब मजलिस के फ़ौरन बाद अपने मखसूस अंदाज में नौखानी वसी नज़री पेश करेंगे। सलवात पर मोहम्मद व आल मोहम्मद। सलामती इमाम ज़माना नारे सलवात। ज़हूर इमाम ज़माना नारे सलवात। मजलिस की कबूलियत के लिए बेहतरीन नारे सलवात। फातिहा। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि वलज़्ज़ालिमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम सय्यदना व नबीना व शफ़ीना व मौलाना मौलस्सक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैत अत्तय्यबीन वत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतख़बीन अल-मुंतजबीन वला लअनतुल्लाहि अला क़ौमिज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा लअन क़तलतल हुसैन व औलाद व अस्हाबिही
अल्लाहुम्मा लअन क़तलतल जनाबे फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अतैनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिका हुवल अबतर। सलवात बर मोहम्मद व आल मोहम्मद। आवाज़ा से गुजारिश है, एक मरतबा सूरह हम्द, 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा के मरहूम फुरखान अब्बास साहब इब्ने हसन अब्बास साहब, यास्मीन फ़ातिमा बिनते हसन अब्बास साहब की रूह के लिए इसाल कर दें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रज। अज़ीज़ान गिरामी, मौला के चाहने वाले, विलायत अमीर अल-मोमिनीन अली इब्ने अबू तालिब पे कायल रहने वाले, आका हुसैन की औलादों की जूतियों की खाक का सदका खा करके परवान चढ़ने वाले, शहज़ादिए कौनैन की दुआओं का सिला कि जिन्हें मुसल्ला इबादत पर बैठ करके हुसैन की माँ ने मांगा, उन तमाम दुआओं की शक्ल में ये अज़ादारान हुसैन तशरीफ़ फरमा है। जैसा कि आप हज़रात वाक़िफ़ हैं कि पिछले 2 दिन से आज की तीसरी मजलिस है। मैंने अपने मौजू को सरमान सुखन करार दिया, अल्लाह का कलाम, कि जिसे हम और आप सूरह कौसर के नाम से जानते हैं। वो कौसर कि जो अल्लाह ने क़ल्ब पैगंबर पर नाजिल किया। यूं तो पूरा कुरान क़ल्ब पैगंबर पर उतारा, इसमें कोई शक नहीं, मगर जिस शान से सूरह कौसर को भेजा, उस शान से और कुछ न भेजा। इसलिए कि जिसमें परवरदिगार आलम कह रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैना, हमने आपको कौसर अता किया। यह जुमले को अगर बदल के कहा जाए कि अल्लाह कह रहा है कि हमने आपको फातिमा, इतनी पाक व ताहिरा बेटी दी कि जिसके लिए अल्लाह को कुरान में कहना पड़ा कि हमने अता किया। जहां तक ये जुमला हमने पढ़ा है, मगर दोहराए दे रहा हूं कि अल्लाह को कहना पड़ा कि हमने अता किया है, जबकि 1,23,999 नबियों का हाकिम मौला बनाया। अल्लाह ने नहीं कहा कि मैंने बनाया, अल्लाह ने याद नहीं दिलाया, अल्लाह ने बतलाया नहीं, अल्लाह ने जतलाया नहीं कि मैंने अता किया। सब कुछ अता कर दिया, दोनों जहां का मालिक बना दिया। देखिए, ये जनाब सैयदा कौनैन की शहादत के सिलसिले में मजलिस है। इसमें ज़्यादा तवक्को ना करिएगा कि बहुत लोग होंगे। जनाब सैयदा की मजलिस है, ये ऐसे ही है। इसलिए कि हर एक में ज़रूरत नहीं है ना कि ये बता सके कि कातिल कौन है, मकतूल कौन है। हुसैन का गम तो सब मनाने आते हैं। अल्लाह कह रहा है कि मैंने कौसर अता किया।
वो खुदा कह रहा है कि जिसने दोनों जहां का मालिक बनाया, वो खुदा कह रहा है कि जिसने कल्बे पैगंबर पे कुरान जैसी किताब को नाजिल, अगरचे पहाड़ पर नाजिल कर देता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता, कल्बे पैगंबर पे नाजिल किया। 1,23,999 पैगंबरों का आका और मौला बनाया। ये वो कह रहा है कि जिसने अली जैसा जानशीन अता किया, अली जैसा भाई अता किया, अली जैसा दोस्त अता किया, अली जैसा साथी अता किया, वो कह रहा है कि हमने अता किया। ऐ मेरे पालने वाले, अब तलक के नहीं कहा मगर अब क्यों? अजब नहीं कि अल्लाह पलट के जवाब दे, अब तलक के जो अता करा था वो और है, अब जो दे रहा हूं वो और है। इसलिए कि मैं कुछ और नहीं बल्कि वो अता कर रहा हूं कि जिसकी वजह से उम्मत को 11 इमाम मिलने वाले हैं। वो अता कर रहा हूं कि अली कुल्ले ईमान है। अल्लाह अकबर, अली कुल्ले ईमान है, कोई शक नहीं। मैं तो लानत करता हूं उसके ऊपर कि जिसको शक हो। अली कुल्ले ईमान है, कोई शक नहीं, मगर सैयदा अली का मुकम्मल ईमान है। अल्लाह अकबर, सैयदा अली का मुकम्मल ईमान है। रसूल, अल्लाह के नबी रसूल है, कोई शक नहीं। रिसालत को बाकी रखने वाली सैयदा है। अगर सैयदा ना होती तो जमाना क्या कह रहा था कि आपका दीन तो चलना ही नहीं है। जब तलक कि आपकी जिंदगी है तब तलक कि आप और आपका दीन रहेगा, ना आगे पीछे कोई। ये तारीख के जुमले हमारे नहीं, ना आगे पीछे कोई, ना कोई औलाद है, ना कोई नस्ल है। ये आपका पैगाम कौन बताएगा? अल्लाह ने कहा कि परेशान मत हो, जैसे अपने हबीब को भेजा है वैसे ही उसके नाम को बाकी रखने की भी जिम्मेदारी मेरी है। एक राह से गुजर रहे हैं अल्लाह के नबी, अबतर कह रहे हैं, अबतर कहते हैं बे औलाद को, सब जानते हैं। मैं बतलानी याद दिला रहा हूं। अबतर, ये कौन आ रहा है? अलैकुम सलाम, ये कौन आ रहा है? अबतर। अल्लाह के नबी की हल्की सी आंखों में आंसू आया। अल्लाह ने फौरन जिब्राइल को भेजा और कहा कि जाके कह दो, आके सलाम किया, कदमों में सर रखा, या नबी अल्लाह, वो कह रहा है कि हमने आपको कौसर अता किया, आप शुक्र करें, कुर्बानी दें। ये मैं बयान कर चुका हूं पहली मजलिस में, मुझे ये नहीं बयान करना है, वरना आप कहेंगे वही बात पहली मजलिस वाली रिपीट कर रहे हैं। मगर किसी नतीजे पर लाना चाहता हूं इसलिए बयान कर रहा हूं। हम आपको कौसर अता कर रहे हैं, ऐसी बेटी अता कर रहे हैं कि जिसकी वजह से आपकी नस्ल बाकी रहेगी, और इतनी पाक व ताहिरा बेटी अता कर रहे हैं कि जिसके लिए कुरान को कहना पड़ेगा, इन्नमा युरिदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम रिजसा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। इतनी पाक बीबी कि जिसके लिए कुरान मजीद में अल्लाह ऐलान कर रहा है कि हमने पाक रखा और नजासत को इनसे दूर रखा, इनसे, इनको नहीं, इनसे। अल्लाह अकबर, नजासत से इनको दूर नहीं बल्कि नजासत को इनसे दूर रखा। मैं कहूंगा पालने वाले कितना दूर रखा? अरे कुछ तो बता दे, कुछ तो हद बता दे। क्या हद होगी, क्या लिमिट होगी, नहीं पता, मगर कह रहा है कि दूर रखा। ऐसी पाक व ताहिर बेटी दी नबी को कि नबी को शान है, इसलिए कि अल्लाह ने 63 बरस उम्र दी नबुवत को। देखिए, अल्लाह ने हिदायत के लिए 14 भेजे, 63 बरस दी उम्र नबी को, 63 बरस उम्र मौलाए कायनात की। किसी की 57 बरस उम्र, किसी की 47 बरस उम्र,
किसी इमाम की 45 बरस उम्र, किसी इमाम की 25 बरस उम्र, तमाम इमामों की उम्र एक तरफ, सैयदा की 18 बरस की उम्र एक तरफ। जो रसूल ने 63 बरस में बयान किया है, वो सैयदा ने 18 बरस में उसका हक अदा किया है। इतनी पाक और ताहिर बेटी कि किताब का नाम सही बुखारी, रावी का नाम अबू हुरैरा, रवायत बयान करने वाली मुसलमानों की माँ, हमारी नहीं, इसलिए कि हमारा डिक्लेयर है कि हमारी माँ हुसैन की माँ। बेशुमार मुसलमानों की माँ कहती है कि मैंने अपनी जिंदगी में पहली ऐसी बीबी देखी है कि जिसकी ज़ोहर के वक्त विलादत हो और अस्र में वो मुसल्ला इबादत पर हो। अल्लाह अकबर। अस्र में वो मुसल्ला इबादत पर, इतनी पाक और ताहिर बीबी, ऐसी पाक और ताहिर बीबी। देखिए, जब कोई दोस्त किसी की तारीफ करे तो समझ में आता है, जब कोई दुश्मन तारीफ करे तो उसकी बात ही कुछ अलग होती है। कहा कि इतनी पाक और ताहिर बेटी अता करी है कि दुश्मन भी कहने पर मजबूर है कि जोहर के वक्त विलादत हुई और अस्र में वो बीबी मुसल्ला इबादत पे है। वो जोहर के वक्त किसकी विलादत हुई? अब मैं किसी नतीजे पे लाना चाहता हूं। वो जोहर के वक्त किसकी विलादत हुई? किसी और की नहीं, बल्कि इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम की। अजीज़ाने गिरामी, यही तो वो मजमा है कि जिसको इतना सलीका होता है कि कहाँ पे सलवात पढ़नी है, कहाँ पर नहीं पढ़नी है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत हुई जोहर के वक्त, जोहर की नमाज अदा करी, असर की अदा करी, 15 रमजान है, इमाम हसन की विलादत जोहर के वक्त, ना नमाज छूटी। मुझे गर्जी नहीं कितने लोग बैठे हैं, इसलिए कि हम लोगों पे नहीं, सैयदा की अता पे डिपेंड है। अब सुन लिए, जो समझ में, जैसे समझ में वैसे सुन लिए। ना नमाज छूटी, ना रोजा छूटा, मगर अल्लाह ने एक कानून बनाया। वो कानून क्या बनाया? अल्लाह ने कानून बनाया कि जिस वक्त किसी के यहाँ विलादत का वक्त हो तो हरगिज नमाज के मुसल्ले के करीब ना जाना। इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ना ही ना, बाद में पढ़ना, क़ज़ा पढ़ना। रोज़े इसका मतलब ये कि रखना ही ना, बाद में रखना, क़ज़ा रखना, मगर उस वक्त ना रखना, इसलिए कि तुम हालत नजासत में हो। मैं कहता हूं कि तारीख की झूठी से झूठी रवायत से ला करके साबित करो, मैं खिताबत करना छोड़ दूंगा। भाई, झूठी से झूठी रवायत से भी अगर साबित हो जाए तो खिताबत करना छोड़ दूंगा कि पहली रमजान से लेकर के 15 रमजान तक के सैयदा का एक भी रोजा छूटा हो तो बताओ। सैयदा का रोजा ना छूटा, इस बात की दलील है कि कायनात की माँ और है, हसनैन की माँ और है। सलवात पे मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये सैयदा वो नहीं कि ये कोई आम बीबी नहीं कि जिसके लिए अल्लाह कह दे कि नमाज से दूर हो जाओ। ये वो है कि जिनकी औलादें बिस्तर पे नहीं बल्कि मुसल्ले पर आती हैं। बल्कि हम जिस बिस्तर पर आते हैं, हमारी विलादत के बाद हमें भी पाक किया जाता है और हमारे बिस्तर को भी पाक किया जाता है। लेकिन जनाब सैयदा की औलादें बिस्तर पे नहीं बल्कि मुसल्ले पर आती हैं। मुसल्ले पर आ करके बतला रही है ज़माने वालों, देख लो कि हमसे मुसल्ला यहाँ भी जुदा नहीं होता, हमसे इबादतें यहाँ भी जुदा नहीं होती, और आने वाला भी सजदे में है
और माँ भी सजदे में है। आने वाला शुक्र अदा कर रहा है कि परवरदिगार तेरा शुक्र है कि तूने फातिमा जैसी माँ अता करी। माँ शुक्र अदा कर रही है कि परवरदिगार तेरा शुक्र है कि तूने हसन जैसा बेटा अता किया। ये शुक्र अदा कर रही है, इतनी पाक। लेकिन किसी मकाम पर दुनिया ने मिलाने की कोशिश करी। कहा कि साहब इसमें कौन सी बड़ी बात, बीबी मरियम भी बुतूल, जनाबे सैयदा भी बुतूल। तो कहने लगे कि फर्क क्या है? मैंने कहा बहुत बड़ा फर्क है। कहने लगे क्यों? बीबी मरियम भी बुतूल, मरियम भी पाक, बीबी सैयदा भी बुतूल, यानी सैयदा भी पाक। तो कहा कि फर्क किस बात का? कहा मैंने कहा बहुत बड़ा फर्क है। मरियम बुतूल इसलिए कि ईसा की मां है, सैयदा बुतूल इसलिए कि इस्मत के साँचे में ढली हैं। मरियम बुतूल हैं, लेकिन मरियम छोटी बुतूल हैं, सैयदा बड़ी बुतूल हैं। कहने लगे कि दलील लाइए। का मैंने कहा मरियम वो है कि जो फरिश्तों से अपने लिए खाना मंगवाती थी, सैयदा वो है कि जो फरिश्ते खाना लेने आते थे। का मरियम वो है कि जिसके लिए फरिश्ते खाना ले करके आते थे। सैयदा वो है कि जिनके बच्चों के लिए लिबास ले करके आते थे। क्या सुन लो दलील चाहिए? का मरियम वो है कि जब फरिश्ता आता था तो ये नहीं कहता था कि मैं रिजवान हूँ, ये नहीं कहता था कि फकीर हूँ, ये नहीं कहता था कि दर्सी हूँ, ये नहीं कहता था कि भिखारी हूँ, ये नहीं कहता था कि मिस्कीन है, बल्कि कहता था कि मैं उसका नबी हूँ, मैं उसका पैगाम लेकर के आया हूँ, मैं फरिश्ता हूँ। बल्कि जब जनाबे सैयदा के बारगाह में वही फरिश्ता आता है तो अपने ओहदे से नहीं, कभी दर्जी बनकर आता है, कभी मिस्कीन बन के आता है, कभी यतीम बन के आता है। सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। या ताकि मौलवी साहब बड़ी आसानी से कह दिया है कि फातिमा छोटी बुतूल, सैयदा बड़ी बुतूल। अभी भी सुकून नहीं मिला और दलील दो। मैंने कहा अभी भी नहीं समझ में आया। कहने लगे नहीं। मैंने कहा अच्छा ठीक है और सुनो। क्या ये बताओ तुम्हारा भी अकीदा हमारा भी अकीदा, सैयदा का बेटा भी खैबत में। अल्लाह अकबर। सैयदा के बेटे का भी इंतजार है, मरियम के बेटे का भी इंतजार है। कहाँ है? का मरियम का बेटा भी आएगा, का सैयदा का बेटा भी आएगा। का जैसे ही सैयदा का बेटा मरियम से के बेटे से कहेगा कि नमाज पढ़ाए, तो फौरन मरियम का बेटा कहेगा ऐ फर्जंद रसूल, मुझ में कहाँ जुर्रत कि मैं फातिमा के बेटे को नमाज पढ़ा सकूं। अरे मुझ में कहाँ जुर्रत कि मैं फातिमा के बेटे को नमाज पढ़ा सकूं। अब दूसरी दलील सुन लिए। अरे जब मरियम का बेटा फातिमा के बेटे को नमाज नहीं पढ़ा सकता तो फातिमा का शौहर अबू बकर के पीछे कैसे नमाज पढ़ सकता है? सलवात पे मोहम्मद व आले मोहम्मद। अरे जब मरियम का बेटा फातिमा के बेटे को नमाज नहीं पढ़ा सकता तो फातिमा का शौहर किसी के पीछे कैसे नमाज पढ़ सकता है? तुम्हें यही नहीं पता? कहा कि अभी भी नहीं समझ में आया। मैंने खुदा की कसम तुम्हें समझ ही में नहीं आएगा, इसलिए कि रसूल समझाते रहे, तुम्हें ना समझ में आया। हमारे जैसे 2 रकात के मुल्ला समझाएंगे तो क्या समझ में आएगा? कहने लगे और दलील दिए। मैंने अब क्या चाहिए? कहते हैं आपका लफ्ज है कि मरियम छोटी बुतूल, सैयदा बड़ी बतूल। एक और दलील दी है, बिल्कुल सामने की मिसाल दे रहा हूं।
पंजुम की किताब पढ़ते हैं, दर्जा अव्वल या फिर दर्जा दोम में एक मसला है, मुझे याद नहीं अव्वल में है या दोम में है, मगर है इन दोनों में किसी एक में, बिल्कुल सामने का मसला है। पानी के सिलसिले में ये पानी रखा है खालिस, एक पानी है मुजाफ। ये बच्चों को जो पंजुम पढ़ाया जाता है उसमें मसला मौजूद है, जाकर के देख लीजिएगा, ना मिले तो मुझसे पूछिएगा, मैं आपको दिखाऊंगा। दर्जे अव्वल में या दोम में पानी है सादा मुजाफ, खालिस पानी ये कि जो हम यहाँ पे रखा हुआ है मेरे पीने के लिए। मुजाफ पानी उसे कहते हैं कि जिसमें कुछ मिला दिया जाए, मसलन शक्कर ही मिला दी जाए। मैंने अपने अब्बास भाई से कहा कि मुझे पानी ला दें, तो अब्बास भाई ने ला करके पानी यहाँ रखवा दिया। लेकिन यही अब्बास भाई अगर मेरी मोहब्बत में 2 चम्मच शक्कर इसमें घोल दें, इसको शरबत बना दें, तो क्या ये मैं पी नहीं सकता? क्या बिल्कुल पी सकते हैं, ला करके यहाँ रख दें और आ करके कहें कि आपकी मोहब्बत में मैंने पानी को शरबत बना दिया। देखिए मैं कोई नतीजा पेश करना चाहता हूँ इंशाअल्लाह ताला कि जिसने सैयदा की खैरात खाई है वो खामोश नहीं बैठेगा। ये शक्कर घोल दी, अब मैं बाहर निकला, मजलिस पढ़ के हल्की सी छींट हमारे लिबास पे पड़ गई। मैंने कहा कि भाई जो अंदर गिलास में पानी रखा है वो उठा लाओ, मैं उससे दामन को साफ कर लूं। तो किसी ने ला के, अब्बास भाई फौरन आए, कहा कि भाई इससे ना किएगा। मैंने क्यों? कहने लगे ये पानी नहीं, ये शरबत है। मैंने कहा भैया है तो पाक। कहने लगे नहीं पाक तो है, मगर ये आपकी प्यास को बुझाएगा लेकिन आपके लिबास को पाक नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर। मुझे नहीं पता कि आप कहाँ बैठे हैं भाई, ये खालिस पानी था, पाक भी कर सकता था। खालिस पानी पाक भी है, तुम्हें पाक भी कर सकता है, लेकिन जो मुजाफ हो जाए शरबत या केवड़ा, पाक तो रहता है मगर तुम्हारी नजासत को तुमसे पाक नहीं कर सकता, तुम्हारे लिबास या तुम्हारे जिस्म को पाक नहीं कर सकता। मैं कहूँगा अरे अब्बास भाई मैंने अभी यही तो पानी पिया था। कहने लगे आप रात भर पीते रहिए, आप कल तलक के पीते रहिए, आप हमेशा पीते रहिए, मगर ये पानी जो है ये आपके लिबास को पाक नहीं करेगा, इसलिए ये है मुजाफ। मैंने कहा अब समझ में आया? कहने लगे नहीं समझ में आया। मैंने कहा सुन लो भाई, एक है खालिस पानी, एक है मुजाफ पानी, एक है छोटी बुतूल, एक है बड़ी बुतूल, एक है मरियम बुतूल, एक है फातिमा बुतूल। कहने लगे कहना क्या चाहते हो? मैंने कहा यही कहना चाहते कि मरियम पाक है खुद, मगर किसी को पाक नहीं कर सकती। सैयदा पाक है, सैयदा की मोहब्बत तुम्हारी नस्लों को पाक कर देगी। सलवान पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। कहा कि मरियम पाक है मगर किसी को पाक नहीं कर सकती। सैयदा पाक है, सैयदा की मोहब्बत तुम्हारे हसब नसब को पाक कर सकती है। मैंने कल जुमला पढ़ा था ना कि जिसके हसब नसब में जरा सा भी खोट हुआ वो दुनिया के दरों का भिखारी तो बन सकता है मगर सैयदा की चौखट का पुजारी नहीं बन सकता। सैयदा की मोहब्बत तुम्हारे शजरों को पाक करती है। सैयदा का जिक्र करना तुम्हारे शजरों को पाक करती है। सैयदा पे जुल्म करने वाले पर लानत करना तुम्हारे शजरों को पाक करती है। बेशुमार 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 बेशुमार। अजीज़ाने गिरामी, हम दुनिया से यही बताना चाहते हैं, यही कहना चाहते हैं कि हुसैन की मजलिस कर लेना बहुत आसान है, इसलिए कि हुसैन के खातिल को सब जानते हैं।
जिसको देखो हुसैन की मजलिस कर लेता है, कहता है कि हम भी तो हुसैन के अज़ादार हैं, हम भी तो ताज़िया अज़ादार हैं। कमाल ये नहीं है कि तुम ये ज़माने को बताओ कि हुसैन का कातिल यजीद था, कमाल अब ये है कि तुम ज़माने को बताओ फातिमा का कातिल उमर था। बस अज़ीज़ान गिरामी, मैंने मजलिस को तमाम किया। ज़माने को बतलाओ, तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है, इसलिए कि तुमने सैयदा का नमक खाया है, सैयदा का हक खाया, सैयदा का नमक खाया, माफ करेगा, हक खाने वाले पर तो खुदा की लानत हो। अगर जुमला ज़बान से गलत निकल जाए तो शहजादी मुआफ़ करने वाली है, वो दिलों की गहराइयों से वाकिफ़ है, वो जानती हैं क्या कहना चाह रहा था। लेकिन ज़माने में बहुत मुश्किल है आज के दौर में कि दुनिया को बताना। मैं सलाम करता हूँ आयतुल्लाह वहीद खुरासानी साहब को, जाने कुर्बान उनके नाम पर, मौला उन्हें सलामत रखे, कि जिन्होंने अय्याम अज़ाए फातिमा जैसी नेमत हमें अता करी है, जिन्होंने बतलाया कि जैसे तुमने आज़ादारी करके यजीद को बेनकाब किया है, ऐसे ही सैयदा के कातिल को बेनकाब करो। बतलाओ उन्हें कि कौन जालिम है, कौन मजलूम है। मैंने देखा कि हमारे बचपन में इतनी मजलिसें नहीं हुआ करती थी। मस्जिद के पेश इमाम से कह दिया जाता था कि आप छोटी सी मजलिस पढ़ दी है, ज़रा सा तबर्रुक आ गया, मजलिस हो गई, लो हो गई शहादत। लेकिन आयतुल्लाह वहीद खुरासानी साहब ने ऐलान किया कि पूरी दुनिया में वैसे अय्याम अज़ाए फातिमा मनाओ जैसे हुसैन का गम मनाते हो। ये शहजादी का जिक्र तुम पर वाजिब व लाजिम है। बस अज़ीज़ान गिरामी, ज़माने को बतलाओ कि हुसैन की माँ को कितनी बेरहमी से मारा गया है। अल्लाह अकबर। मैंने अभी एक जुमला कहा था, वो कहते कहते हम रुक गए थे, मगर अब चाहते हैं कि बयान करते हैं। अल्लाह ने अपने हबीब को 63 बरस की उम्र दी है। ज़ाहिरी 40 साल नबी नहीं थे, ज़ाहिरी बात कर रहे हैं। हमारा तो अकीदा है कि हमारा नबी ही पैदा होता है। ज़ाहिरी 40 साल तलक के नबी नहीं थे, 23 बरस नबी बन के रहे। 40 बरस दुनिया को इंसानियत का पैगाम पहुंचाया, 23 बरस अल्लाह का पैगाम पहुंचाया, 23 बरस रिसालत का पैगाम पहुंचाया। 40 बरस में दुनिया को ये बतलाता रहा कि बेटी की इज्जत करना सीखो, उसे दफनाना ना सीखो। 40 बरस ये बतला रहा उन जाहिलों को कि जो मदीने की गलियों के गड्ढों का भी पानी पी जाया करते थे। शहजादी ने दरबार में आके कहा है कि क्या तुम भूल गए मेरे बाबा के एहसानात? तुम्हें तहरत और नजासत की तमीज नहीं थी, मेरे बाबा ने बतलाई। तुम्हें पानी तलक के ना पीना आता था, मेरे बाबा ने बतलाया। मुझे अल्लामा नासिर अब्बास साहब का जुमला याद आ गया कि वो कहते हैं कि 12 इमामों की और अल्लाह के नबी की तबलीग एक तरफ, सैयदा की 4 घंटे की तबलीग एक तरफ। 4 घंटे जो तबलीग कर रही है वो बड़ी क़यामत की। वो बेटी कह रहे, वो बाबा कि जिसका बाप जमाने को बतला रहा है कि औरत की इज्जत कैसे करना चाहिए, बेटी की इज्जत कैसे करना चाहिए, माँ की इज्जत कैसे करना चाहिए, वो नबी चाहता था कि मेरी बेटी हमेशा खुश रहे। मगर जिस नबी ने कायनात की बेटियों को इज्जत दिलवाई, उसी की बेटी दरबार में खड़ी हुई है।
आज दुनिया हमसे कहती है कि साहब आप एक सिर्फ फदक के लिए रोते हैं, सिर्फ फदक के लिए रोते हैं। हम सर पे कुरान रख के कसम खा के कह सकते हैं कि खुदा की कसम हम फदक के लिए नहीं रोते, रोते इस बात पर है कि सैयदा कह रही है कि खुदा गवाह है हुसैन की माँ झूठ नहीं बोलती। हम रोते इस बात पर हैं कि सैयदा को झुटलाया जा रहा है। हम रोते इस बात पर है कि खलीफा दोम ने पूछा था कि क्या सबूत है कि यह आपकी मिल्कियत है, कि जब सैयदा कौनैन ने तहरीर को पेश किया है ना, मैंने बैनर पे लिखा था ना कि सैयदा का कातिल कौन, अब सुनो कौन। इसने पूछा कि कहने लगा क्या दलील है, क्या सबूत है, कहा ये तहरीर है। इसने तहरीर को फाड़ के फेंका। अल्लामा शहंशाह हुसैन नकवी साहब खतीब अकबर का पहला देसा बड़े इमाम बाड़े के इमाम बाड़े में मजलिस पढ़ रहे थे। मैं वहाँ पर मौजूद था, मैंने खुद सुना कि कहने लगे कि हमारे यहाँ कराची में एक आलिम दीन थे, उनका नाम हमारे जहन में नहीं है, तो वो जब जब दरबार का मंजर पढ़ते थे कलेजा फट जाने के लिए काफ़ी है। वो बयान कर रहे हैं कि जब जब हमारे यहाँ के कराची के आलिम दीन जनाबे सैयदा का दरबार का मंजर पढ़ते थे तो अपनी जेब से एक कागज़ निकालते थे, उस कागज़ के कुछ टुकड़े करते थे और मिंबर के सामने ज़मीन पे फेंक देते थे और किसी से कहते थे कि आओ इन टुकड़ों को चुनो। तो उसी मजमे से कोई उठता था और उठता था, कहते थे जाओ वापस अपनी जगह पे बैठ जाओ। फिर मजमे से पूछते थे कि इसको कितनी देर लगी चुनने में, कोई कहता था 20 सेकंड, कोई कहता था 50 सेकंड। जितनी भी देर कहता था फौरन कहते थे तुम्हें जितनी भी देर लगी फर्क इससे नहीं पड़ता, बस इतनी ही देर में सैयदा के बाल सफेद हो गए थे, इतनी ही देर में हुसैन की माँ के बाल सफेद हो गए थे। जो दरबार में जुल्म हुआ है सैयदा पर, मैं कुरान की कसम खा के कह सकता हूँ, मैं हुसैन के पाको पाकीज़ा लहू की कसम खा के कह सकता हूँ, अगर मैं झूठ पढ़ूँ तो सैयदा मुझे महशर में पहचानने से इनकार कर दे। मेरी मौत मुसलमानों की मौत नहीं, यहूदियों की मौत हो। अगर मैं झूठ पढ़ूँ इस मिंबर से कि खुदा लानत करे उमर इब्ने खत्ताब को कि इसने ऐसा तमाचा मारा है कि शहजादी जमीन पे गिर गई है। मौला सलामत रखे, मौला सलामत रखे। आपकी आवाज़ें बुलंद हो गई, ये बड़ी दुखियारी माँ है, ये बहुत दुखियारी माँ है। मैं गलत पढ़ूँ मुझे मौत आ जाए, मैं गलत पढ़ूँ रोज़े महशर हुसैन की माँ मुझे पहचानने से इनकार कर दे, मैं गलत पढ़ूँ मेरी पूरी ज़िंदगी की आज़ादारी चली जाए, मैं गलत पढ़ूँ अल्लाह मेरी किसी इबादत को कबूल ना करे। लेकिन ये हक है। अजीज़ान गिरामी, बड़ा जुल्म हुसैन की माँ पर हुआ है, बड़ा जुल्म हुआ है। ये वही बेटी है कि जिसका बाप मदीने को इज्जत कराना सिखा रहा है, मुसलमानों को इतना भी इज्जत करना ना आया कि बिनते रसूल से कहते बैठ जाएं। बस मैंने मजलिस को तमाम किया। यही वो लोग हैं कि जो 700 लोगों को, कम से कम 700 लोगों को लेकर के दरवाजे पर आए हैं, दरवाजे पर लाए और लाने के बाद आवाज लगाई अबुल हसन को बाहर निकालो वरना हम घर में आग लगा देंगे। 700 लोगों से ज्यादा दरवाजे पर खड़े में, जनाबे सैयदा दरवाजे के पीछे हैं, अली को रोके हुए, अली को रोके हुए, अली को बाहर नहीं जाने दे रही। खुदा लानत करे ये आगे बढ़ा और आ करके कहता है कि गवाह रहना, सबसे पहले मैं आगे बढ़ रहा हूं। रसूल की बेटी का दरवाजा जलाया गया। खुदा लानत करे उमर इब्ने खत्ताब ने एक
तब दरवाजे पर लात मारी, अरे ऐसी लात मारी शहजादी पे चलता हुआ दरवाजा गिरा। हाय सैयदा, सैयदा जमीन पर है, दरवाजा ऊपर है। अरे अबुल हसन को छोड़ दो, अली के गले में रस्सी बांधी दी गई, अली को मदीने की गलियों में फिराया गया। सैयदा फरियाद कर रही है, हाय मेरे अली को छोड़ दो। मगर ये जालिम है कि जिनको ना सैयदा की तकलीफ का एहसास है, ना अली की मज़लूमियत का एहसास है। अल्लाह लानतुल्लाहि अला ख़ुबैस। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। परवरदिगारा, जान अशियान हैदर करार हैं, उन सब की जान माल इज़्ज़त रब की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा, जो परेशान हाल हैं उन सब की परेशानियों को दूर कर दे। जो बेरोज़गार हैं उन्हें मौला अली के सदक़े में रोज़ी अता फरमा। जो बे औलाद हैं उन्हें जनाब अली असग़र के सदक़े में औलाद अता फरमा। जो साहिबान औलाद हैं जनाब अली अकबर की जवानी के सदक़े में उन माँ बाप की गोदियों को आबाद रख। मेरे अल्लाह, हम सब के गुनाह कबीरा सग़ीरा को माफ़ फरमा। मेरे अल्लाह, हमें तौफ़ीक़ अता फरमा कि हम वैसी अज़ादारी करें जैसा कि हुसैन की माँ हमसे चाहती है। मेरे भाइयों, मेरे अज़ीज़ों, अब आमीन इस तरीक़े से कहना कि हुसैन की माँ आपके हक़ में दुआ करे। मेरे अल्लाह, हमें दुनिया से तब तलक के ना उठा जब तलक कि अपनी खुद की आँखों से जन्नतुल बकी का रोज़ा तामीर होते ना देख लें। मेरे अल्लाह, में दुनिया से तब तलक के ना उठा कि जब तलक के रोज़ा हुसैन की ज़ियारत न कर लें। मेरे अल्लाह, पूरी कायनात में जुल्म व सितम बढ़ता जा रहा है, अब और इम्तिहान ना ले। सूरह कौसर की आखिरी तफसीर हुज्जते खुदा इमाम असर के ज़हूर में ताजील फरमा। मातम हुसैन। ज़िक्र नूरानी आशिक़ हा, तस्बीहात हज़रत ज़हरा। अल्लाहु अकबर हमें जलाल, अल्लाहु अकबर हमें शुकूर, अल्लाहु अकबर दर्राह अली फातिमा इस्ताद मिस्ल यकू। सल्लल्लाहु अलैहि फातिमा, सल्लल्लाहु अलैहि फातिमा, सल्लल्लाहु अलैहि फातिमा, सल्लल्लाहु अलैहि फातिमा। रूए लबहा नूर कदर को सरोता, ज़िक्र नूरानी आशिक़ हा, तस्बीहात हज़रत ज़हरा। अल्लाहु अकबर हमें जलाल, अल्लाहु अकबर हमें शुकूर, अल्लाहु अकबर दर्राह अली फातिमा इस्ताद मिस्ल यकू। सल्लल्लाहु अलैहि फातिमा, सल्लल्लाहु अलैहि फातिमा, सल्लल्लाहु अलैहि फातिमा, सल्लल्लाहु अलैहि फातिमा। میدونم که راز شهادت این اشکا رنگ خدا میگیرم من با تسبیحات
حضرت زهرا الحمدلله که نوکرتم الحمدلله که مادرمی الحمدلله از بچگیم مادر سایه روی سرمی صلی الله علیه فاطمه صلی الله علیه فاطمه صلی الله علیه فاطمه صلی الله علیه فاطمه از غصه ها چشم عاشقا شده دریا روزه بعد نماز ما تسبیحات حضرت زهرا سبحان الله باغ بهشت و دود سبحان الله از لحظه ورود سبحان الله پیش چشم علی های های کوثر شده کبور صلی الله علیه فاطمه صلی الله علیه فاطمه صلی الله علیه فاطمه صلی الله علیه فاطمه روی لبها نور و قدر و کوثر و طاها ذکر نورانی عاشقها تسبیحات حضرت زهرا الله اکبر این همه جلال الله اکبر این همه شکوه الله اکبر در راه علی فاطمه استاده مثل یکو صلی الله علیه فاطمه صلی الله علیه فاطمه صلی الله علیه فاطمه صلی الله علیه فاطمه میدونم که راز شهادت ای اشکا رنگ خدا میگیرم من با تسبیحات حضرت زهرا الحمدلله که نوکرتم الحمدلله که مادرمی الحمدلله از بچگیم مادر سایه روی سرمی از غصه ها چشم عاشقا شده دریا روزه بعد نماز ما تسبیحات حضرت زهرا صلی الله علیه فاطمه صلی الله علیه فاطمه صلی الله علیه فاطمه صلی الله علیه فاطمه روی لبها نور و قدر و کوثر و طاقا ذکر نورانی عاشقها تسبیحات حضرت زهرا الله اکبر این همه جلال الله اکبر این همه شکوه الله اکبر در راه علی فاطمه استاده مثل یکو صلی الله علیه فاطمه صلی الله علیه فاطمه صلی الله علیه فاطمه صلی الله علیه فاطمه
میدونم که راز شهادت این اشکا رنگ خدا میگیرم من با تسبیحات حضرت زهرا. الحمدلله که نوکرتم، الحمدلله که مادرمی، الحمدلله از بچگیم مادر سایه روی سرمی. صلی الله علیک فاطمه، صلی الله علیک فاطمه، صلی الله علیک فاطمه، صلی الله علیک فاطمه. از غصه ها چشم عاشقا شده دریا، روزه بعد نماز ما تسبیحات حضرت زهرا. سبحان الله باغ بهشت و دود، سبحان الله از لحظه ورود، سبحان الله فیش چشم علی. آه های کوثر شده کبور. صلی الله علیک فاطمه، 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 صلی الله علیک فاطمه. हाय बाबा तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है। हाय बाबा तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है। हाय बाबा तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है। कैसे दरवाज़ा हटाऊं, कैसे मोसे को बचाऊं, सांस सीने में रुकी है। तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है। हाय बाबा तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है। हाय बाबा तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है। हाथ में जिसके मेरा हाथ दिया था तुमने, कह के मन को तो जिसे मौला कहा था तुमने। मैंने हर मोड़ पे बाबा साथ उसका है निभाया। हाँ मेरा जुर्म यही है। तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है। हाय बाबा तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है। हाय बाबा तेरी ज़हरा
तेरी उम्मत, तेरी उम्मत ने बना दी है ये हालत बाबा, कोई पसली भी नहीं मेरी सलामत बाबा। सांस लेती हूँ मैं जिस दम, रुकने लगता है मेरा दम, सिर्फ मरने की कमी है। दरबार कभी दरबार में पेशी को बुलाते हैं हमें, कभी दरवाजे पे आके सताते हैं हमें। मेरे ये फूल से बच्चे पूछते हैं यही मुझसे, क्या खता हमसे हुई है। आए बाबा तेरी सहारा पे शर्म आती है भला तुमको बताऊं कैसे, ये तमाचों के निशान तुमको दिखाऊं कैसे। तुम ना पहचान सकोगे, देख कर मुझको कहोगे, क्या मेरी ज़हरा यही है। ये अज़ियत खामोशी नहीं देखी जाती, मुझसे तन्हाई अली की नहीं देखी जाती। तेरा पैगाम सुनाने, हक विलायत का बताने, ज़हरा घर घर में गई है। आपकी शोभ में तारीख न देखा गया घर, आग दरवाजे पे उम्मत ने लगा दिया कर। बाबा जान बाद तुम्हारे देखिए घर में हमारे रोशनी कैसी हुई है। तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है, आए बाबा तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है। हाथ में जिसके मेरा हाथ दिया था तुमने, कह के मन कुन तो जिसे मौला कहा था तुमने। मैंने हर मोड़ पे बाबा साथ उसका है निभाया, हाँ मेरा जुर्म यही है। तेरी
बताऊं कैसे, अरे ये तमाचों के निशा तुमको दिखाऊं कैसे, अरे तुम न पहचान सकोगे देख कर मुझसे कहोगे क्या मेरी ज़हरा यही है, तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है, हाय बाबा तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है, हाय बाबा तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है, तेरी उम्मत ने बना दी है ये हालत बाबा, कोई पसली भी नहीं मेरी सलामत बाबा, सांस लेती हूँ मैं जिस दम घुटने लगता है मेरा दम, सिर्फ मरने की कमी है, तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है, आए बाबा तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है, कभी दरबार में पेशी को बुलाते हैं हमें, कभी दरवाजे पे आके सताते हैं हमें, मेरे ये फूल से बच्चे पूछते हैं यही मुझसे क्या खता हमसे हुई है, तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है, आए बाबा तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है, आए बाबा तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है, आए बाबा तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है, क्या हाल ये उम्मत ने ज़हरा का बनाया है, पहलू भी शिकस्ता है, तुर्बत भी शिकस्ता 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 है, खातून कोई गम में यूं चूर नहीं देखी, ऐसी कोई दुनिया में मस्तूर नहीं देखी, 18 बरस में ही लगती जो ज़ईफ़ा है, पहलू भी शिकस्ता है, तुर्बत भी शिकस्ता है, पहलू भी शिकस्ता है,
हाल ये उम्मत ने ज़हरा का बनाया है, पहलू भी शिकस्ता है, तुर्बत भी शिकस्ता है, पहलू भी शिकस्ता है, तुर्बत भी शिकस्ता है। दरबार में जालिम ने की ऐसी मज़ियाई, किस तरह से तू बीबी फिर लौट के घर आई, बालों की सफेदी ने सब हाल सुनाया है, पहलू भी शिकस्ता है, तुर्बत भी शिकस्ता है, पहलू भी शिकस्ता है, तुर्बत भी शिकस्ता है। तू रोती रही घर में हैदर से भी छुप छुप के, किस्मत की तरह दुख भी पर्दे में रहे तेरे, कुछ दर्द तेरे बीबी बस जानती फिजा है, पहलू भी शिकस्ता है, तुर्बत भी शिकस्ता है, पहलू भी शिकस्ता है, तुर्बत भी शिकस्ता है। तो ऐसे जनाजे हैं तारीख में जो थे, बस घर के ही लोगों ने दोनों को दिए कांधे, एक फातिमा ज़हरा है, एक बाली सकीना है, पहलू भी शिकस्ता है, तुर्बत भी शिकस्ता है, पहलू भी शिकस्ता है, तुर्बत भी शिकस्ता है, पहलू भी शिकस्ता है, तुर्बत भी शिकस्ता है। दो ऐसे जनाजे हैं तारीख में जो थे, बस घर के ही लोगों ने दोनों को दिए कांधे, एक फातिमा ज़हरा है, एक बाली सकीना है, पहलू भी शिकस्ता है, तुर्बत भी शिकस्ता है, पहलू भी शिकस्ता है, तुर्बत भी शिकस्ता है। और मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। हुसैन आजा, हुसैन आजा, आखिरी बार तुम्हें गले लगाऊं माँ ये कहती रे
सही कफन से मेरे पहलू से निपट जाओ, तुम्हें लोरी सुनाऊं मैं, हुसैन आ जाओ। आखिरी बार तुम्हें गले लगाऊं मैं, हुसैन आ जाओ। आखिरी बार तुम्हें गले लगाऊं मैं, हुसैन आ जाओ। मैंने गाजी को है मांगा अपनी ज़ैनब के लिए, जब अता होगा वो उसे कहना सलाम मेरा, ये भी हसरा थी फातिमा की, उसका झूला झुलाऊं मैं, हुसैन आ जाओ। आखिरी बार तुम्हें गले लगाऊं मैं, मेरा वादा है ये तुमसे कर्ज लौटाऊंगी, करबला में आकर पसलियां टूट गई मेरी, चल भी सकती नहीं मैं कैसे, तुम्हें गोदी उठाऊं मैं, हुसैन आ जाओ। आखिरी बार तुम्हें गले लगाऊं मैं, हुसैन आ जाओ। आखिरी बार तुम्हें गले लगाऊं मैं, दूर मुझसे क्यों खड़े हो और क्यों रोते हो, शाम है ढलने को, पास आओ ए लाल मेरे, आज ना दे अली सुनाऊं और तुझको सुनाऊं मैं, हुसैन आ जाओ। आखिरी बार तुम्हें गले लगाऊं मैं, हुसैन आ जाओ। आखिरी बार तुम्हें गले लगाऊं मैं, मैंने गाजी को है मांगा अपनी ज़ैनब
जब अता होगा उसे कहना सलाम मेरा, ये भी हसरत थी फातिमा की, उसका झूला झुलाऊं मैं। हुसैन आ जाओ आखिरी बार तुम्हें गले लगाऊं मैं। हुसैन आ जाओ आखिरी बार तुम्हें गले लगाऊं मैं। हुसैन आ जाओ। मुझ पे ढाए है सितम जो बाबा की उम्मत ने, तुमने वो देखे हैं कुछ सितम ऐसे भी है बेटा के फकत जानती है फिजा, तुम्हें कैसे बताऊं मैं। हुसैन आ जाओ आखिरी बार तुम्हें गले लगाऊं मैं। हुसैन आ जाओ। माँ ये कहती रही कफन से मेरे पहलू से लिपट
सितम उठाया है, आपकी बेटी ने बाबा मदीने वालों का हर एक सितम उठाया है, आपकी बेटी ने बाबा मदीने वालों का हर एक सितम उठाया है, आपकी बेटी ने बाबा मदीने वालों का हर एक सितम उठाया है, आपकी